स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग आज मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव कर चुके हैं। इसी तीनों रिलेशन के तीनों कंडीशन को एक साथ कंबाइन कर देने पर रिलेशन आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। मतलब कोई रिलेशन आर अगर ए पर डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड है और वह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन आर को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, ए रिलेशन आर on a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। एक रिलेशन R सेट A पर जो डिफाइन किया गया है वो हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे अगर R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसी को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ऐसे लिखा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल रूप फॉर्म में लिखा जा सकता है कि R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन इफ ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू सेट A। सेकेंड वन, ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R implies ऑर्डर पेयर BA बिलोंग्स टू R फॉर AB belongs to A and A order pair AB belongs to R and order pair BC belongs to R. This implies that order pair AC belongs to R for all ABC belongs to A, belongs to set A। इसको ऐसे समझिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर बदल जा रहा है, और ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन की जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का सी से हो तो वही रिलेशन ए से सी का हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ये स्टेटमेंट आपके सिमेट्रिक रिलेशन को और ये रिलेशन आपके ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। तो हम इक्विवेलेंट रिलेशन को वर्ड में ऐसे या मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन आर हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसको सिंबल से वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में वेव लगा दिया जाए तो हम उसको कहेंगे कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्वल टू, ये आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। ये सिंबल इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा द सिंबल वेव इज यूज फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम लोग पढ़े, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे तब ये बात समझ में आती है। तो इसको इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके पास है। एग्जाम्पल है, लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एंड लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो हमको यहाँ पर ये दिखा गया कि ये हमारा एक ऐसा सेट है जो एक प्लेन के सारे ट्रायंगल को लिए हुए है और उसी सेट ए पर आर को डिफाइन किया गया है। इस रिलेशन आर में क्या हमको लेना है, ये रिलेशन आर इज कॉन्ग्रुएंट टू रिलेशन लेकर के रिलेशन बनाया गया। मतलब सेट ए में जो हमारे ट्रायंगल हैं उन ट्रायंगल में से उन ट्रायंगल को सिलेक्ट किया गया है जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो और उसको सेलेक्ट करके रिलेशन आर बनाया गया। तो हमको ये दिखाना है कि रिलेशन आर यहाँ पर इक्विवेलेंस होगा। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव शो करना हो तो यहाँ लिखा गया कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इज एलिमेंट्स ऑफ ए। कहना है फिर से, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हर ट्रायंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसलिए अगर हम आर से
इस सेट ए से एक ट्रायंगल ले लिए और वह ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करता है। सेकेंड कंडीशन प्रूव करना है हमको, आर इज सिमेट्रिक। तो इसको दिखाने के लिए कि ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि इफ ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी देन ट्रायंगल बी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ऐसा हमेशा हम लोग प्रूफ में करते हैं कि दो ट्रायंगल अगर लेते हैं तो पहला ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी दो ट्रायंगल में सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड कंडीशन, आर इज ट्रांजिटिव, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी का कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंड ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ट्रायंगल बी ट्रायंगल ए का ट्रायंगल बी ट्रायंगल ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रायंगल ए बी का कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल बी सी का कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये ट्रायंगल ए ट्रायंगल सी का कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमारा ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, इट मस्ट बी गिव अस ए रिलेशन दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। और इस तरह से ये हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम तीन ट्रायंगल ले रहे हैं और तीनों ट्रायंगल हमारे सेट ए के हैं और एक ट्रायंगल बी का कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी ट्रायंगल सी का कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो निश्चित रूप से ट्रायंगल ए ट्रायंगल सी का कॉन्ग्रुएंट होगा, जो इसके ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो इज कॉन्ग्रुएंट टू रिलेशन है वह हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो इन तीनों बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि ये आर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है। वन क्वेश्चन इज हियर, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डिफाइंड बाई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ a square minus 4ab plus 3b square is equal to 0 is reflexive but neither symmetric nor transitive for ab belongs to n। अगर एक क्वेश्चन आपके पास है कि एक रिलेशन आर हमारा इस नेचुरल नंबर n पे डिफाइन किया गया, लिया गया इस तरह से कि अगर ऑर्डर पेयर इस ए बी आर में हो तो इन ए बी में एक रिलेशन इस तरह से बनाया गया, स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो हमको दिखाना है कि ये जो रिलेशन आर इस तरह से एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है, ये हमारा केवल और केवल रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा न ट्रांजिटिव होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए पहला जो कॉन्सेप्ट है हम इस रिलेशन को ये प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सोल्यूशन आपका रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये रिलेशन आर नेचुरल नंबर एन में इस तरह से डिफाइंड है कि ऑर्डर पेयर ए बी जो आर में बिलोंग कर रहा है उसके लिए ये रिलेशन डिफाइंड है। तो इसको हमको दिखाना है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए ये ऑर्डर पेयर जो ए बी है, ऑर्डर पेयर ए बी में बी भी इसी ए के बराबर ले करके वर्क किया जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन यही होता है कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू ए हो जाए, ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो जाए तो आपका रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसमें हमको करना क्या है कि बी को
बी के जगह पर भी सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर पेयर को भी ए बना करके और इसमें पुट करके चेक करना है कि अगर बी को हम ए से रिप्लेस कर दें तो क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे वही वर्क कर रहे हैं हम। सबसे पहले आर इज रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए वी हैव फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एन, ये रिलेशन हम लिख रहे हैं जो यहाँ पे दिया हुआ इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और इस लेफ्ट हैंड साइड में इस बी को बी के जगह पर ए लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया 4a इंटू बी की जगह पर ए लिख दिया गया, और इस बी की जगह पर भी ए लिख दिया गया तो ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर ये दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो -4a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हुआ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ऑर्डर पेयर में इसके जगह पर भी ए लिख दे रहे हैं तो ए हमारा इस आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बी की जगह पर ए लिखने पर ये जो रिजल्ट 0 होना चाहिए वो 0 हो रहा है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर ए आपके इस आर में बिलोंग कर रहा है, वो आर का एलिमेंट्स है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से आर का रिफ्लेक्सिव होना प्रूफ हुआ। अब हम प्रूफ करेंगे कि आर हमारा जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हम ऑर्डर पेयर ए बी आर में लें और वो ऑर्डर पेयर ए बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो ऑर्डर पेयर बी ए भी इसको सेटिस्फाई करे, तब वो सिमेट्रिक होगा। अब इसके लिए बहुत सारे नंबर सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ से हम कर रहे हैं सेकेंड वाला कंडीशन कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके पहले क्या कंसिडर करेंगे, वी हैव फॉर 1 3 बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर में से 2 नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1 और 3, और इस 1 और 3 में सबसे पहले ऑर्डर पेयर हम 3 1 का बना रहे हैं, बाद में 1 3 का बनाएंगे। ऑर्डर पेयर 3 1 का बनाएं या बाद में 3 1 का बनाए पहले, बाद में 1 3 का बनाए, या पहले 1 3 का बनाए बाद में 3 1 का बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 1 और 3 है जो नेचुरल नंबर है उसमें से ए को 3 के इक्वल ले रहे हैं और बी को 1 के इक्वल ले रहे हैं। मतलब तो जब जैसे ए की वैल्यू 3 ले लिया जाए, बी की वैल्यू 1 ले लिया जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रख करके इसमें ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 1 रखेंगे। 3 स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 1, यहाँ पर +3 1 स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो ये 9 ये 12 ये आपका 3, ये दोनों मिला करके 0 हो गया। तो उसका कहने का मतलब कि अगर हम a = 3 फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर a 3 ले रहे हैं और b को 1 ले रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू रखने पर ये जो रिजल्ट है 0 के बराबर आ रहा है। और दूसरा कंडीशन अगर इसी को रिवर्स कर लें कि क्योंकि सिमेट्रिक दिखाने में अगर a = 3 b = 1 है सही, तो a = 1 b = 3 पर वही सही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ से, बट इफ a = 1 b = 3, देन अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें b की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या होगा, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे। a की जगह पर 1 स्क्वायर 4 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये 12 होगा और ये 27 होगा। यहाँ से ये आ रहा 16 जो 0 के बराबर नहीं आ रहा, आना क्या चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हम ऑर्डर पेयर 3 1 ले रहे हैं तो वह इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑर्डर पेयर 1 3 ले रहे हैं तो वह इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 और यानी ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 1 लेने पर वो आर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम ए की वैल्यू 1 3 की वैल्यू बी की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर 3 1 बिलोंग्स टू आर बट ऑर्डर पेयर 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। और ऐसा कंडीशन जब हो गया तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन डिफाइन किया गया है आर के लिए वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिलेशन अगर आर के लिए डिफाइन किया गया तो वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर ए के लिए सेटिस्फाई हो रहा है बट ऑर्डर पेयर ए बी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बी ए के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब
हम उस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, जिसमें प्रूव करना था कि रिलेशन आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसके लिए हम 3 नेचुरल नंबर 1, 3, 9 नेचुरल नंबर ले रहे हैं, और इसके लिए इन तीनों में से एक पेयर हम बना रहे हैं, टेकिंग ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू 9 लिया, बी की वैल्यू 3 लिया, और इस ए और बी की वैल्यू जो रिलेशन हमारे क्वेश्चन में दिया है इसमें पुट करेंगे। ए की वैल्यू 9 स्क्वायर माइनस 4 ए बी 4 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारा 9 का स्क्वायर 81, ये 108, ये प्लस 27, ये दोनों ये और ये ऐड करेंगे तो 108 माइनस 108 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से ए की वैल्यू 9 ले रहे हैं, बी की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, जो इसको प्रूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्डर पेयर 9 और 3 कंसीडर कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसी में से 3 और 1 को ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, 3 और 1 को, ए की वैल्यू 3 ले रहे हैं और बी की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो फिर इसमें इस रिलेशन में इसकी वैल्यू रख रहे हैं 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 ए की जगह पर इंटू बी की जगह पर 1 एंड 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये भी आपका 0 आ रहा है। मतलब ऑर्डर पेयर अगर हम 3 और 1 लें तो भी ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा कंडीशन ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ये होता है कि ऑर्डर पेयर 9, 3 आर में है, यहाँ हमने प्रूव किया कि ऑर्डर पेयर 3, 1 आर में है, तो ऑर्डर पेयर 9, 1 भी आर में होना चाहिए। अगर ये चीज़ यहाँ प्रूफ हो जाता है कि ए की वैल्यू हम 9 ले लें, बी की वैल्यू अगर ये ले लें 1 ले लें, तो उस केस में इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, 48 आएगी। तो यहाँ कंडीशन ये बना कि 9 ऑर्डर पेयर 9, 3 आर में है, बट ऑर्डर पेयर 9, 3 आर में है, 3, 1 भी आर में है, लेकिन ये 9 और 3 से जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड नहीं किया कि 9, 3 के लिए तो रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, 3, 1 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन इस तरह से 9 और 3 से जो ऑर्डर 9 और 1 से जो ऑर्डर पेयर बना इसके लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन आर एन पे ऐसे डिफाइंड है, ये जिस तरह से सिमेट्रिक नहीं है उसी तरह से ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के कंप्लीट सोल्यूशन में पहले कंडीशन में हमने ये दिखाया था कि ये जो रिलेशन आर है वह रिफ्लेक्सिव है, बी की जगह पर ए राइट करके ए बिलोंग्स टू आर दिखाया। दूसरी बार हमने दिखाया कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑर्डर पेयर उसमें जो लिए थे 3, 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन 1, 3 के लिए सेटिस्फाई नहीं किया। और फिर यहाँ हमने दिखाया कि आर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर 9, 3 के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है, ऑर्डर पेयर 3, 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन ऑर्डर पेयर इस 9 और 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 बराबर नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ प्रूफ कर दिए ये रिलेशन आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है।